मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ। जैसे कि अंशुल और साहिल के बीच में कितनी सिमिलैरिटीज है? अंशुल मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा वो है, सेंसिटिव है। साहिल थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है। सिर्फ यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। और तो बाकी सब सेम है। या तो उनका गे बेस्ट फ्रेंड है मतलब, जिनके हाँ साथ वो रह हाँ, चुके हैं। नहीं नहीं, मतलब सिचुएशन की हम बात नहीं कर रहे, हम traits की पर्सनैलिटी बात की बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहीं पे ही खत्म होता है हमारा राउंड 2। अब राउंड 3, नॉट एज अ व्यूअर, एज अ वाइफ, ये राउंड शुरू होगा जिसका टाइटल है मेरे पति पे कम ध्यान दो। ओके तुम लोगों के हमने बहुत सवाल पूछ लिए, मैंने, बाकी फैंस ने, कि जब तुम शूटिंग करते थे तो क्या होता था, जब कट हो जाता था तब तुम क्या बात करते थे? लड़कियों के बारे में। हाँ, ये बात करता था मैं तो नहीं, बस। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। जानवी कपूर बहुत पसंद है आपको, हाँ, मेरे को वो तो इसे भी पता है यार। What's one thing guys, एक ही शब्द बोलना है, ठीक है, that you discovered about each other during the show. That he is not gay in real life. आपको इनके बारे में एब्स। एक एक वर्ड बोलना था ना। Abs. अच्छा, ये डिस्कवर किया कि इसके एब्स हैं। Oh, nice. Okay. अब वो कैसे डिस्कवर किया वो नहीं बताऊंगा मैं। If you had to describe each other in one word, सोचना पड़ रहा है यार इनको तो। अबे तू बता दे। नहीं मैं बहुत बता हैं वर्ड्स, पर बहुत वर्ड। नहीं मतलब अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं। बोलो कौन से वर्ड सोचे थे आप लोग? नहीं, मेरे को एक वर्ड सेंसिटिव मैं बोलना चाहूंगा। हाँ ठीक। वैसे मतलब, और वे पॉजिटिव, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। आई थिंक इन लाइफ आल्सो मुझे लगता है दैट ही इज सेंसिटिव, व्हिच इज अ गुड थिंग, एंड इनोसेंट भी है। तो ये दो वर्ड्स मैं यूज करना चाहूंगा। मैंने बोल दिया। बेस्ट एक वर्ड था, मैंने डिस्क्राइब कर दिया। okay. Okay, next question. एक ऐसी चीज जो आप दोनों ने एक दूसरे को अभी तक नहीं बोली है, बट आप आज बोल सकते हो यहाँ पे। मुझसे शादी करोगे? आई लव यू भी बोल दिया दोनों ने एक दूसरे को। बोलना मैं बस रेडी है तो बोलना फिर। कि अगर आपको अडॉप्ट करना हो तो आपको, अगर मैं चाहिए अडॉप्शन के लिए और थोड़ी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे अगर करनी हो तो हाँ। कर दोगे? क्या चाहिए तेरे को, बता। घर, गाड़ी। फिर गाड़ी, और फिर क्या कहते हैं, जोरो, और फिर साथ ही रह लेना आके। मैं तो कह रहा हूँ या तो अडॉप्ट कर लो तो फिर प्रॉपर्टी नाम कर लो, दोनों में से एक चीज। आई थिंक अडॉप्ट कर लेता हूँ। ऐसा कर लोगे? बताओ। हाँ, यस, ये हाँ क्या हो रहा है? पर व्यू भी बढ़िया है। सही है ना सब। ठीक है, आ जा आज तो कल मैं सुबह बैग से- लेकर आ जाएगा। मेरी बीवी को हाँ बोलना चाहिए ना, इसलिए। बताओ। अगर वो बोलेगी नहीं। नो, इट्स अ नो। चलो जोरो दे दो मैं। बट मुश्किलों में हम आपके साथ हैं। ऑलवेज देयर। यस, ऑलवेज देयर फॉर यू। अडॉप्ट नहीं करेंगे लेकिन। आपने बोल दिया अपना? एक और क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। आपके फर्स्ट बेबी का नाम सोचा आपने? हमारा फर्स्ट बेबी का नाम जोरो है। नहीं मतलब जब भी होगा, मतलब थोड़ा तो सोचता होगा। नहीं, नहीं, नहीं सोचा? वैसे अच्छा कब का सोचो? आर्यन रख देगा, बच्चे बेटा हुआ। आपको हमारे घर वालों ने भेजा है। नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, वो curiosity हो मेरी गई। मेरी मम्मी या साहिल की मम्मी से बात हुई थी क्या इससे ओ, पहले? मैं आउट ऑफ हाँ, नहीं हमने नहीं सोचा। सोचो फिर। सांस आई है तेरी। कोई एक ऐसी चीज जो इसको ना बोली हो मैंने, ऐसा कुछ तो नहीं। पर्सनल लाइफ से पूछ लो। आई थिंक इस पे वापस आते हैं, मैं सोचता हूँ कुछ। ठीक है, ओके फाइन। आपको कुछ पूछना ही नहीं है मेरे से। कुछ मेरे को पूछना या बोलना? तू ठीक है ना, मतलब नहीं। बिल्कुल ठीक नहीं। लोग बहुत सारे आपसे सवाल पूछते हैं, पर कोई ये नहीं पूछता है कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, तू ठीक है कि नहीं? सब ठीक बिल्कुल नहीं? क्या करो बताओ। वो बताऊंगा तुझे कट होने के बाद। किसने शो खत्म होने के बाद पहले टेक्स्ट किया था? मैंने किसने? मैंने जरूरी नहीं है भाई, मैंने भी किया तो हुआ। भेजा रखने था के लिए? तूने, आई मिस यू भेजा था। हाँ वो तो भेजा था मैंने। इसने आई मिस यू भेजा था। इंस्टाग्राम पे किसने भेजा था मैंने। भेजा था? हाँ। मैं ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा, ओ इंस्टाग्राम पे किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी? आई मिस यू ऐसे नहीं, अलग से लिख के भेजा था। रात को आया था 3 बजे, आई नहीं मिस लास्ट यू। जब आप लास्ट का एपिसोड बहुत लेट शूट हुआ था हमारे, बिकॉज आपके डेट्स नहीं थे। हाँ, तो उसमें बोल रहा था यार मिस कर रहा हूँ वो सेट के, वो तो आप जल्दी करो यार। वो मैंने तो किसी को तो भेजा था।
फॉलो मैंने किया था आई थिंक इसको पहले। नहीं कुछ भी, मेरा फॉलो जा चुका था ऑलरेडी, आपने फॉलो बैक किया था ओके और फिर मैंने अगले दिन आके बोला था भाई आपने फॉलो कर दिया मेरे को, अगर आप नहीं करते ना मैं भी हटा देता अपना, ऐसा करके मैंने आके बोला था। दोनों में से रील ज्यादा कौन भेजता है किसको? कोई नहीं भेजता, अच्छा वो वाला रिश्ता नहीं है, वाओ बोला नाइस ये नहीं बना रहे। राइट। आपको इरिटेट होता है? अरे भैया हम नहीं, क्या हमारा हमारा रिलेशनशिप सच्चा है ना, तो हम तो करते हैं एक दूसरे को इरिटेट। ये ज्यादा कौन करता है? दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से ज्यादा ही करते हैं। नहीं लेकिन एक मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है कि आप ज्यादा मजाक करते होगे इनके साथ। क्या करते मजाक होगे? ही इज बीइंग नाइस, वो बोल रहा मजाक करते हो गया आप ज्यादा। मजाक तो मैं ही करती नहीं इन द सेंस कि आप मजाक मैं स्लैश बुली इरिटेट। बुली मैं ज्यादा करती हूँ। आप ज्यादा लेते बुली- होगे। बुली मैं ज्यादा हाँ, करती हूँ। बुली ज्यादा आप करते होगे। यस दैट्स ट्रू। और टांग खींचते होगे साल भाई की बात आप। या आप दोनों ने एक दूसरे को कभी किसी ने सॉरी बोला है? हाँ हाँ बोला, मैंने भी बोला। अरे भैया क्या हो गया था? सॉरी तो बहुत बारी बोल देता हूँ मैं। अब मैं रीजन नहीं बता सकता अपना, वो नहीं रिवील कर सकता। क्यों? ओह अच्छा अच्छा। मैं वो नहीं बता सकता, बट सॉरी मैंने बोला इसको। हाँ, मैं हर मोस्टली हर टेक के बाद बोल देता हूँ। अरे सॉरी भाई, जब पहली बारी गर्दन पे हुआ था मैंने बोला भाई थोड़ा आराम से बोलो सॉरी सर, मैंने रियलाइज नहीं किया। ओह अच्छा। शुरू कितनी बारी बोला? ये स्वीट है, शुरू में सर सर कर रहा था मैंने, भाई सर मत बोल यार। कभी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है दोनों में? नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ है। सीन को लेके आई थिंक वो फर्स्ट डे ही मुझे जहाँ तक याद है Disagreement थोड़ा सा हाँ डिसएग्रीमेंट फर्स्ट डे हुआ था, वो क्योंकि ट्यूनिंग बैठी नहीं थी उस टाइम। ओह ओके नाइस। एक दूसरे से क्या सीखा है तुम लोगों ने? मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैंने भी बहुत कुछ। ओह माय गॉड, एक में बता सकते हो? मैं व्हाट आई शुड बी, अच्छा एज एन एक्टर और एज अ पर्सन? बोथ। टू। थैंक यू यार। नहीं नहीं, एज अ पर्सन भी जैसे मैंने बोला बहुत इनोसेंट है, बहुत सेंसिटिव है, वो सब तो ठीक है। जो जब ये सीन कर रहा होता है और ऑन स्क्रीन भी देखो तो लगता ही नहीं है कि दैट इज एक्टिंग, मतलब बिल्कुल भी बहुत क्या बोलते हैं फ्लॉलेस। स्पॉन्टेनियस, एफर्टलेस, वो That's सब true. रिफ्लेक्ट करता है ऑन That's true. स्क्रीन। मतलब ये ऐसा लगता है नॉर्मल, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ और ये एक्टिंग में भी तो वो कहीं ना कहीं मैंने मतलब सीखना चाहा है। सब कितना सीखा है वो तो धीरे धीरे पता चलेगा, बट वो मुझे इसकी बहुत बढ़िया लगी एज एन एक्टर। यार कमाल है साला, पता ही नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहा है यार। एक दूसरे का दोस्त बनने के बाद आप लोगों को एक दूसरे की कौन सी ऐसी बात थी जो सरप्राइज कर गई थी फ्रेंड्स बनने के बाद? मैं एक्टिंग वैक्टिंग की बात नहीं कर रही, को एक्टर नहीं, दोस्त जब आप बन गए तो ऐसा क्या था जो आपको एक दूसरे के बारे में सरप्राइज किया हो? कोई क्वालिटी, कोई चीज, व्हाटएवर मेरे को तो घर सरप्राइज। सरप्राइज कर दिया था। क्यों? मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होम्स दैट आई हैव सीन। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। पता है एक बार जब मैं पहली बार आया था तो मैंने अंदर घुसा, मैंने बोला एक मिनट, मैं वापस बाहर गया, मैंने बोला यही बिल्डिंग है। हल्के में ले रहा था। और ये मेरे को भी ये पता चला, ये बहुत मॉडेस्ट बनता है अपने आप को, ये भी बहुत पैसे वाला है। नहीं नहीं नहीं, अरे कहाँ से? बातों बातों में तूने बताया था। ये सरप्राइज किया था एक दूसरे को। तुम दोनों के बहुत बड़े घर होंगे, ठीक है? What is that one misconception people have about your friendship? मुझे तो लगता है सब काफी लोगों को लगता है ये सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये मिसकंसेप्शन ही है हाँ आर्यन? ये मेरी वाइफ को भी लगता है। मिसकंसेप्शन नहीं, ये सच है कह रहा। मतलब वन साइडेड तो है। Oh God. बताओ क्या मिसकंसेप्शन लगता है तुम्हारी यही दोस्ती कि के हम असली में गे, मतलब मुझे बहुत बार मैसेजेस आए कि क्या तुम असली में भी गे हो और ये किस लड़की के साथ रह रहे हो, ये सब भी मैसेजेस आए। किस लड़की के साथ रह रहे? इस लड़की को हटाओ। बारे? What is that one thing तुम दोनों ने मिस करी after you guys stopped shooting? मेरे लिए तो सब कुछ ही मिस कर रहा हूँ मैं तो। जब आप शूट कर रहे होते हो तो अगर आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है, एंजॉय वर्किंग विद ईच अदर, तो हाँ जब वो शूट खत्म होता तो यू मिस कि यार और काम करते तो और मजा आता वैसा। बट ऐसा कुछ मेजर नहीं है। यही हो। बोलो ऑनेस्टली बोलो ना। टच मिस करी मैंने यार। अगला सवाल। हक करता था वो मिस किया मैंने। ठीक है, नहीं ठीक है। इसके बाद तो साहिल भाई एंटर करते थे ना, तो इनका आपके वो हेयर स्टाइलिस्ट का नाम क्या है? अमन। 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 तो फिर मैं दूसरा अमन बन के ऐसे एंटर करते उनका बैग वैग ले लेता था। अरे आ जाओ ऐसे ऐसे करके, फिर उनको बोलता था कि आप ठीक हो, उनका बैठ के थोड़ा वो करता था।
फिर उनको चाहिए कि मेरे को ये चाहिए, मैं लेके आता था किचन से जाके कि ये लो पानी वाले लेके। अबे ऐसा मैं बोलता नहीं था, बट हाँ ये एक दो बार इसने किया है, एक दो बार नहीं किया, हर बार ही किया मैंने। बट विच इज रियली स्वीट ऑफ हिम यार. स्वीट की बात नहीं है वो, फिर वही है ना कि वन साइडेड लव है वही। हाउ क्यूट। अनदर क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट, अगर कवित लड़की होता तो हम दोनों में से तू किसे चूज करता अपने साथ? ऑफ कोर्स तुझे चूज करता है. सुन लिया आर्यन, नहीं आपने बोला मैं लड़की होता और आप लड़के होते हैं। अगर आप भी लड़के होते तो मैं भी लड़का होती तब, अच्छा, या फिर अगर मैं लड़की हूँ और आप भी लड़की होते। हाँ अब तुम लोगों के लिए मैंने किल मैरी हुकअप रखा हुआ है। किल मैरी हुकअप फॉर अंशुल, मधुरा, कवित, रूही। किल मधुरा. उसने ऑब्वियसली अच्छा नहीं किया. मैरी रूही. अच्छा रूही। अच्छा रूही हुकअप भी, अब अंशुल तो स्ट्रेट है ना. किल मधुरा, मैरी कवित, और हुकअप रूही. तो अब ये गलत सिग्नल नहीं दे रहे हो अभी? दे रहा हूँ भाई, ले ले. फिर आप बोलते हो अंशुल इज अ ग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब कवित के लिए है भूषण, अंशुल, शिवम। मैरी अंशुल सीधा सबसे पहले। रेडी बैठा हुआ है ये। हाँ ये एकदम सहरा लेके, 2 सहरे लेके रेडी केल बैठा है। केल भूषण। शिवम के साथ हुकअप तो कर ही सकते हैं मतलब। क्या पता हुकअप हो गया हो शिवम के साथ हाँ, जब अंशुल ऑडिशन दे रहा है पीछे से. ग्रेट गाइस, तो ये सेगमेंट थे जो हम लोगों ने इस ब्लॉग के लिए प्रिपेयर करे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने भी भेजे हैं। तो वीर सिनेमैटिक्स 9065 ने पूछा है, साहिल भाई कवित से ये जरूर क्वेश्चन करना कि उन्होंने आपको एक्टिंग में कैसे टक्कर दे दी। आपके पास तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। आप दोनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, 2 भाई दोनों तबाही। थैंक यू इन्हीं फॉर द आंसर कर दिया कॉम्प्लीमेंट. है ना। मतलब मेरे को टक्कर वक्कर में तो मैं बिलीव करता नहीं हूँ। मेरे को ऐसा है कि मैंने कोई टक्कर तो दी नहीं, मेरे को सीखने को ज्यादा मिला। और ये नहीं नहीं सही बात है, जो सही बात है वो सही बात है। मैं बोलना चाहूँ बिकॉज ही इज अ ट्रेन्ड एक्टर और उसने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई करके वो आया है, तो वो आया ही प्रिपेयर्ड है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. मैं अगला क्वेश्चन अंशुल कवित, आई थिंक ये आप लोगों का कोई फैन क्लब है, उन्होंने पूछा है, जब आप वो अंशुल और कवित वाला व्लॉग बनाओगे उसके लिए मेरा एक सवाल है कि जब लास्ट वाले एपिसोड में जो अंशुल ने कवित को आई लव यू बोला तब कैसा फील हुआ? क्या थॉट आया? अच्छा लगा बोल के कि आपने दिल से आई लव यू बोला? जनता जानना चाहती है। दिल से आई लव यू बोला था, ये मान ही रहा था, ये हरकतें ऐसी कर रहा था, तो इसे बताना पड़ा कि भाई आई लव यू एज अ फ्रेंड. बट हाँ वो प्यार है, इसके इसी का डायलॉग था ना कि प्यार प्यार होता है, वो दो इंसानों में भी हो सकता लेकिन है. वो मैंने मारा डायलॉग और मैं ही वो फिर नहीं सह पाया ना। हाँ मतलब क्वेश्चन पूछूं? आपने बोला कि आई लव यू, हाँ. आपको क्या लगता है उसके बाद कि कवित ने इसको किस वहां पर तो हक कर लिया, हाँ. लेकिन क्या लगता है उसके बाद कैसे लिया होगा कवित ने? कवित तो वो तो सीजन 2 में पता चलेगा अगर होगा तो, बट कवित ने तो वैसे ही लिया होगा यार, वो तो और उसकी उम्मीदें जाग गई होंगी कि आज आई लव यू बोल दिया है कल को, है ना? नहीं, नहीं क्योंकि हमारे कॉल टू एक्शन में है ना, क्या? ये था आई लव यू, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली ना, हाँ. मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो कवित लेकिन चाहेगा कि अब इससे ज्यादा और चीजें हों. हाँ हाँ वही वही कह रहा हूँ। गाइस क्वेश्चन था कैसा फील हुआ, क्या थॉट आया? हल्का लगा. मन हल्का हो गया. मेरे को तो अच्छा लगा। अगला हमारे पास क्वेश्चंस की काफी अच्छी लिस्ट आई है। BL अरोमा 2813 ने पूछा है, बीएल अरोमा ही हमारे या थैंक यू यार, टू गुड मेरे को बहुत अच्छा। क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्वीट कलेशी फैन आकृति भाभी कैन आस्क। रिश्ते का दर्जा मुझे ही मिला है। 1. If both of us were hanging from a cliff, who are you saving first? मेरे दो हाथ हैं, मैं दोनों को ट्राई करूंगा बचाने. Who are you saving first? ऑफ कोर्स माय वाइफ यार. ये तो फिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरे को बताओ। Have you ever looked at him lovingly off camera by mistake? नहीं मतलब लविंगली तो नहीं, बट हाँ एक सीन जब हम कर रहे थे, वही बेड वाला सीन था, उससे पहले मैं ऑकवर्ड ही था. यहाँ पे ये मस्त है, ये रखना। मैं ऑकवर्ड ही था थोड़ा कि यू नो इंटीमेट सीन है, जोनो देख रहा, इंटीमेट सीन है और
मैं बोलता हूँ कि मेरा कुछ ऐसा नहीं रहा है, और तू बताता है, तू मुझसे पूछता है कि तेरा कुछ रहा है पास्ट में whatever। तो मैं तब आंखों में आंखें डाल के जो सीन कर रहा था, तो मेरे को वो थोड़ा, मैं मतलब ऐसे लविंगली नहीं हुआ था, बट हाँ वो सीन की रिक्वायरमेंट थी, तो नेचुरली आया, अननेचुरली एक्टिंग की, बट आई थिंक वो आंखों में तो दिखा। ओके मतलब नेचुरली एक्टिंग थी कि नहीं थी? बस बता मैं दिया यहाँ उसने। कोई मिक्स सिग्नल नहीं देना चाहता। आपने कभी देखा है ऑफ कैमरा? मैं तो देखता ही रहता हूँ, अभी भी ये तो अभी भी देख ही ये रहा है। कैरेक्टर में ही रहता है। Third question. What's one quality that Aryan has but Akriti doesn't? गाइस आप नोटिस कर रहे हो कि जब भी मेरे बारे में कोई सवाल पूछा जाता है, साहिल मेरे को इतना टाइम लगता है सोचने में। नहीं वो साहिल, मैं भी अगर कोई सवाल पूछती हूँ तो वो उतना ही टाइम लेता है। कभी चाचू आए हैं बेटा। वो BL रोमा ने लिखा है ना, चाचू मत बोल यार। वन क्वालिटी दैट Aryan has but Akriti doesn't. अब मैं इतना भी नहीं जानता ना इसको, ओवरथिंक करता है वो तो पूरा ढूंढ करते हैं। तो फिर तो सेम ही क्वालिटी है यार तुम्हारी, तो बेसिकली मैं और आकृति मैम सेम है। कह सकते हो। हम सेम है गाइस। उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे ये क्वालिटी के जवाब है ना, ये दे ही नहीं पाता, ये मेरे भी नहीं दे पाता। मैं पूछ लूं। लेकिन थोड़ा तो आपको करना चाहिए था ना इस पे। क्या? ऐसे थोड़ा तेरी तारीफ नहीं, उनकी नहीं, बट तेरी क्वालिटी पूछी थी ना। ऐसी कोई क्वालिटी जो आपके अंदर है और मेरे अंदर नहीं है, हाँ ये question। ये सवाल है। अच्छा फिर मेरी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती तुम दोनों की तारीफ हुई है, अच्छा तुम दोनों में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, बुरी क्वालिटीज अब बुरी तो फटाफट बताएगा। इम्पेशेंट मैं impatient? हाँ, ओवर थिंकर। ये अच्छे करते वक्त जब क्यों बातें ऐसे ये फटाफट क्यों नहीं निकल रही थी? इसलिए मैं बोल रही थी। बोरे जैसी बोला, बोरे बताओ, इम्पेशेंट, ओवरथिंकर, ये वो। क्योंकि इससे पहले मैं बोल चुका ना, अच्छी क्वालिटीज बहुत है तुम में यार। एक का नाम नाम नहीं आ रहा। आई थिंक तुम दोनों एम्पैथेटिक हो, अच्छे इंसान हो, ऑनेस्ट हो। हमारी अच्छी क्वालिटीज क्या है कि हम अच्छे हैं। अच्छे इंसान ऑनेस्ट है। मैं इससे honest- कभी भी पूछती हूँ ना कुछ भी अपने लिए भी, वो जो बेसिक गूगल के वर्ड्स होते हैं ना, वही देख के बोलता रहता है। अभी हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, ये तो भी नहीं बोल पाता। बोल रहा हूँ ऑनेस्ट ये ऐसे हो। ही ChatGPT, Google वाले। what should I tell my wife? How do I compliment her? Tell her that she's honest. वही बोल रहा हूँ। अच्छे इंसान हो। What's one thing you have learned from your characters? ये आप दोनों के लिए ऐसी चीज जो आपने कवित से और आपने अंशुल से सीखी हो। बी लेस जजमेंटल, और लोगों को समझो। तो यही सीखा ना कि कैसे वो, मतलब जब कवित का भी उसे पता चला है जो भी कितना, एंड ऑनेस्टली बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि अंशुल जैसा दोस्त या ऐसा इंसान हमें अपनी जिंदगी में चाहिए, तो मुझे वही नहीं, सीखने को सही मिला। में वो तो अंशुल बहुत एफर्ट डालता था कवित के लिए, मुझे लगता है वो सीखना चाहिए तुझे। कवित भी डालता था, लेकिन कवित फिर प्यार भी करता बात अंशुल की हो रही जैसे उसने अपनी एड वैड छोड़ दी थी, हाँ, है ना वो सब। है। चूरा ना दे। अरे कवित आपने से। क्या सीखा है कवित से? इट्स ओके टू बी यू। ओके नाइस। जो आप जैसे हो वैसे सब अच्छा है। सही है। In the future, when Sahil and I have our little Shivu, would you like to be called his नाम आप chachu? शिव रखोगे रे? नहीं। नहीं रखोगे शिव? Would you like to be called his chachu? ऑब्वियसली। सुन लिया गाइस, तुम लोग ऐਵੇਂ ही एक अच्छे हंसते खेलते घर और दोस्ती के अंदर दरार डालना चाहते हो। होने देना भी तो नहीं है ना उससे पहले। कि अच्छा ये चाहता ही नहीं है कि हम बच्चा करें। हाँ। अब हो गया फिर तो चाचू ही ठीक है। What if there had been a kissing scene in the series? How would you have prepared for it? I was not prepared, और मतलब I am not prepared. बहुत बुरा लगेगा उनको। सीजन 2 में अब शायद क्लीन शेव हो गया, तो मैं अब शायद प्रिपेयर हो नहीं नहीं जाऊँ। नहीं, ये फॉल्स होप्स मुझे देखो ये How would you have prepared for it? सवाल था। मिंट खाता और खिलाता। मेरे को तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं क्यों? है। रेडी। जब कपड़े चेंज करने जाते हैं तो उसी में रेडी हो जाता हूँ। मेथड एक्टर। अगला आप ऐसे क्वेश्चन। निकालो ना तो यहाँ पे ये ऐसे- ऐसे कभी रेडी मिलेगा। What was your first impression of each other? ये तो ब्लॉग में आपको मिलेगी। मैं फर्स्ट इंप्रेशन में ये भी बोलना चाहूंगा, जब हम रीडिंग के लिए मेरे को बुलाया था फर्स्ट टाइम, हम इन दोनों मिल रहे थे, वहां जाके डायरेक्टर को बोल रहा है ये तो बड़े लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं। तो मैंने ये साला
मुझे ही शो से निकाल देगा क्योंकि ये तो इसको तो पहले लॉक कर दिया था सही मेरा फर्स्ट इंप्रेशन पता है कि जब मैं पहली बारी अंदर घुसा था ना, जब मैंने इनको पहली बारी देखा था, तो ही वाज वेयरिंग लाइक अ वाइट ऐसे लिनन शर्ट, ऐसे ना 2 बटन ऊपर के खुले हुए, ऐसे करके ना, ऐसे करके स्टाइल में बैठे हुए थे। मैंने बोला अंदर घुसते ही मैंने बोला, और इनका ना एक ऑरा है, व्हेन ही वॉक्स इन ना देयर इज एन ऑरा। तो जब वो ऐसे बैठे हुए थे ना, अंदर घुसा मैं, फिर मैंने बोला हेलो करा, मैंने हेलो करके तो बोला ऐसे में, बोला तो यार मैं तो फिर मेरे को डाउट होने शुरू हुआ, यार मैं तो फिर फिट ही नहीं बैठ रहा, ये तो मेरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनकी आवाज़ भी मैच्योर है, दिखने में भी ओल्ड है। ओल्ड नहीं, लेकिन इन द सेंस कि देयर इज अ मैच्योरिटी, देयर इज अ रगडनेस टू हिम ना। मैं एकदम ही दूसरे एंड के स्पेक्ट्रम में, तो मैं तो नहीं चल पाऊंगा फिर इनके साथ। अब मुझे लग रहा था बस मेरा तो गया है शो और दोनों की प्रेयर्स दुआएं कबूल हुई और दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट कर लिया गया। इनकी और प्रेयर थी कि मेरे साथ और यहीं पे ही गाइस खत्म होता है आज का व्लॉग, जो कि मुझे लगता है 2 हिस्सों में जाएगा। पर इसमें मैं क्वेश्चन पूछूं? अच्छा, कुछ ये लोग इस व्लॉग के बारे में कुछ बोलना मैं चाहते तो- हैं, और मुझे लगता है कि इन लोगों को मेरे बारे में भी कुछ बोलना चाहिए उसके बाद। टू मच अबाउट देम। मैं आपको बोलना चाहूँगा थैंक यू इस व्लॉग के लिए, और मैं ये बोलना चाहूँगा कोई नाम ना दो फैंस के लिए, यार हमें बहुत सारा प्यार मिला है, मतलब वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, बट स्टिल आई वुड वांट टू थैंक कि हमारे कितने 5 एपिसोड 5 एपिसोड्स 1 मिलियन 1 मिलियन हो गए हैं, एंड आई थिंक बाकी के 2 भी जल्दी हो जाएंगे। आप कर दो यार, अगर वो रिवॉच कर करके सारे कर दो 1 मिलियन। और इस व्लॉग में भी 1 मिलियन लाइक्स कर दो, 1 मिलियन लाइक्स, व्यूज सॉरी। बाकी थैंक यू टू ऑल द फैंस Thank फॉर you. लविंग अस। गाइस, जो हम लोगों ने इन दोनों के साथ ब्लॉग पहले शूट किया था, आपने उसको भी बहुत प्यार दिया है, हम लोगों के बहुत अच्छे व्यूज आए। इस पे भी अच्छा व्यू देना। बोलना आप लोगों को कि मेरे को बुलाया, अच्छा खाना खिलाया। थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला यार, और आप आए। आप ये बहुत दूर रहता है गाइस, और बारिश भी हो रही है अभी, तो भी वो ट्रैफिक में हमारे लिए इस ब्लॉग के लिए आया। So privileged to have co-actors and people like you in general around my first project only. मैं उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, और कुछ नहीं। हम लोग कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे जिनने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है हमारे को। कुछ स्पेशल मतलब जो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे एडिट्स बनाए हैं, बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, उनमें से हैं बीएल अरोमा है, यश देसाई, आई थिंक वो सेम ही है। हाँ, और शालिनी है एक, जो बहुत अच्छा एआई इमेजेस बना रहे हैं हमारे। देन देयर इज अन्वित। संगम, देयर इज हायत। अन्वित का एक फैन पेज है, अंशुल कवित करके एक फैन फैन पेज पेज है, फिर एक बीएल फैन पेज है जिसमें वो पहले बीएल की सीरीज के बारे में डालते थे। हाँ, जब से KNND आया है तब से उन्होंने हमारे बारे में ही डाला। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने हमारे लिए किया है, जो रोज अभी तक रेगुलरली करते हैं। और मतलब वो मेरे फैन पेजेस थे 2, जो साकृति लवर और हायत का, जिसने अब साहिल उपल एडिटर रख दिया ना, उन्होंने बहुत अच्छे एडिट्स बनाए हैं, और इतना प्यार देते हैं। बहुत एफर्ट करते हैं गाइस, इतना टाइम निकालते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू आर्यन, थैंक यू साहिल, थैंक यू गाइस। और देखते रहिए साहिल आकृति की स्टोरियां। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय बाय।